नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम गेट के एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 टू 65, राइट। 1 से लेकर 60 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियोस में। इसके बाद आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 65 एप्टीट्यूड के वो क्वेश्चन जो गेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो गेट सीएसई 2021 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 इस पूरी प्लेलिस्ट का। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस in the ratio 3:13:6. If 18 students are added to each class, the ratio changes to 15, 35, 21. The total number of students in all 3 classes in the beginning was। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 22, 66, 88 एंड 110। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि भाई रेशियो जो होता है वो एक्चुअल वैल्यूज हो सकती है बट नॉट नेसेसरी कि हमेशा हो। दैट मीन्स दैट डज नॉट मीन कि बच्चों की संख्या जो है वो 3, 13 और 6 हो। बच्चों की जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास में, उनका रेशियो जो होगा वो 3, 13 और 6 का मल्टीपल होगा, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस, इनको मैं अज्यूम कर लेता हूं 3x, 13x एंड 6x। अब हर क्लास में अगर 18 बच्चे और आ जाते हैं तो इनको मैं ऐड कर दूंगा तीनों क्लासेस में 18, और उस केस में जो नए बच्चे आते हैं उनका रेशियो कितना आता है 15, 35, 21। तो इनको मैं कुछ अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेट्स से 15y, 35y एंड 21y, है ना। इसको आप 15, 35 और 21 नहीं लिख सकते क्योंकि जो वैल्यू है वो रेशियो जो है 15, 35 और 21 का मल्टीपल होगा, है ना। नॉट नेसेसरी कि यही वैल्यू होगी। चलो अब सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर देता हूं, व्हाट वी आर गेटिंग 10x, 18 से 18 कटेगा, इज इक्वल टू व्हाट 20y। ठीक है, तो x का मतलब कितना आ रहा है बेटा 2y। x का मतलब क्या आ रहा है 2y। ये उठा के मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 12y प्लस 18 इज इक्वल टू 21y। मतलब 9y आ जाएगा आपका 18 और y का वैल्यू आ जाएगा 2। अगर y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू कितना होगा 4। तो कुल मिला के x का वैल्यू 4 मुझे मिल गया, राइट। अब मुझे पता करना था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली कितने थे, तो वो आपके थे 3x, 13x एंड 6x। तीनों को आप टोटल करेंगे तो 19 प्लस 3, 22x, 22 into 4, so that must be equal to 88, right। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था रेशो का, ये आ चुका है गेट में सीएससी 2021 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, a jigsaw puzzle has two pieces, one of the piece is shown above, below in fact ये दिया हुआ है। Which one of the given options for the missing piece was assembled will form a rectangle। आपको जो पीसेस ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको यहाँ पर पुट करना है, इस पजल के साथ आपको मर्ज करना है और रेक्टेंगल फॉर्म होना चाहिए। द पीस कैन बी मूव्ड, रोटेटेड एंड फ्लिप्ड टू असेंबल विद द अबव पीसेस। ठीक है, तो जो ऑप्शंस के पजल्स हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको हम रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, और इसके साथ असेंबल करना है और एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है। ठीक है, गेट सीएससी 2021 का ये क्वेश्चन है। चलो लेट्स ट्राई दिस। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ, लेट्स से बॉटम से मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्लैंप आना चाहिए, छोटा सा क्लिप आना चाहिए। और वो छोटा क्लिप आपको इन तीन ऑप्शन में मिल रहा है, ए, सी और बी, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा है, ये फिट नहीं हो पाएगा, राइट। अगर मैं इसको फिट करने की कोशिश करूंगा तो देखो, यहाँ जो क्लैंप निकल रहा है वो अंदर की तरफ होना चाहिए था, लाइक दैट। तो वो अंदर की तरफ इन तीन ऑप्शन में ही है। तो मैं ए, सी या बी के साथ जाना चाहूंगा हाल फिलहाल, लेकिन बी के साथ भी नहीं जा सकते क्योंकि क्लैंप में जो अंदर की तरफ ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है क्लैंप वाला, है ना, वो यहाँ फिट नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। इट शुड बी ए या सी। ए और सी में से मैं अब ऑप्ट करता हूं कौन सा बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हो ए और सी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ए और सी की जो बनावट है, ए और सी का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। केवल यहां पर ये थर्ड शेप में फर्क आ रहा है, ये थोड़ा डीप जा रहा है और ये ऊपर ऊपर तक है ना। तो मैं चेक करता हूं कौन सा बेटर रहेगा आउट ऑफ ए एंड सी। तो आई थिंक आंसर शुड बी ए, क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो डीप यहां पर फिट हो जाएगा, तो ऑप्शन शुड बी ए। तो एक पैटर्न को देखते हुए आपको चेक करना है कौन सा पजल यहाँ फिट बैठेगा। माय आंसर इज ए। क्यों ऑप्ट किया फिर से बता देता हूँ।
ये जो छोटा वाला क्लैंप है, छोटा वाला रेक्टेंगल है, वो यहाँ फिट हो जाएगा, राइट। और ये जो एल शेप में अंदर की तरफ जा रहा है, तो एल शेप में अंदर की तरफ आप देख सकते हो, ये बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ अंदर की तरफ आएगा, है ना। तो ये यहाँ पुट हो जाएगा अपना, राइट। उसके बाद थर्ड वाला, ये वाला क्लैंप यहाँ पुट कर दूंगा मैं। उसके बाद ये जो डीप गैप आ रहा है, वो इसका गैप है, वो इसको फिट करेगा। और उसके बाद ये जो एल शेप है, वो यहाँ फिट होगा, एंड सो ऑन, राइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। इसको फ्लिप करके पुट करना होगा, फ्लिप करके मतलब इसको उल्टा करके फिर यहाँ पर पुट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा विजुलाइज करके आप चेक कर सकते थे, इतना कुछ इसमें खास था नहीं। तो गेट सीएससी 2021 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। गेट सीएससी 2021। Listening to the music during exercise improve performance and reduce discomfort. Scientists research whether listening to music while studying can help student learn better and result were inconclusive. ठीक है। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि पढ़ते समय अगर म्यूजिक की सहायता ली जाए तो रिजल्ट बेटर आ सकते हैं। स्टूडेंट हु नीडेड एक्सटर्नल स्टिमुलेशन फॉर स्टडी फेयर्ड वर्स, ओके, while student who did not need any external stimulation benefited from the music। ठीक है। तो मतलब कुल मिला के म्यूजिक से बेनिफिटेड बच्चे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन्फेरेंस ऑफ द अबव पैसेज। लिसनिंग टू द म्यूजिक हैज नो इफेक्ट ऑन लर्निंग, तो ये तो गलत है। लर्निंग पे इफेक्ट होता है डेफिनेटली, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। लिसनिंग टू द म्यूजिक हैज अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट बोथ इन फिजिकल एंड ऑन लर्निंग। फिजिकल एक्सरसाइज और लर्निंग दोनों पर पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा भी नहीं ऊपर दिया गया। Listening to music has a clear positive effect on physical exercise. Okay, music has positive effect on learning only in some student. ठीक है। तो इसको मैं ट्रू मान सकता हूँ। कुछ बच्चों में पॉजिटिव आता है, कुछ में नेगेटिव भी आ सकता है, बट फिजिकल एक्सरसाइज करते समय आपको पॉजिटिव ही इफेक्ट मिलेगा। तो ऑप्शन सी मस्ट बी द आंसर। फिर भी एक बार डी पढ़ लेते हैं। लिसनिंग टू द म्यूजिक हैज अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग इन ऑल द स्टूडेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ में नेगेटिव आता है, कुछ में पॉजिटिव आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एनालॉजीज का ये क्वेश्चन है, गेट सीएससी 2021। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मेंटेन्स अ सिमिलर लॉजिकल रिलेशन इन द अबव। जैसे लॉजिकल रिलेशन पेन और राइट में है, तो नाइफ का क्या होगा? तो भाई पेन का जो आई मीन पेन का जो काम होता है वो क्या होता है? लिखना। पेन का काम लिखना, मतलब पेन का हो गया राइट। तो नाइफ का क्या होता है? काटना, कट करना। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पेन का काम है लिखना, तो पेन का राइट, और नाइफ का काम है काटना, तो पेन नाइफ का कट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, एल्जेब्रा। एक खूबसूरत सा क्वेश्चन, गेट सीएससी 2021। ठीक है, ओके। तो दो ब्रैकेट आपको दी है, x माइनस 1/2 पावर 2 माइनस x माइनस 3/2 पावर 2 और इज इक्वल टू x प्लस 2 x की वैल्यू। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग कर देते हैं फटाफट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, है ना। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 1/4 माइनस 2ab आ जाएगा आपका x, क्योंकि 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स आएगा, है ना। ये पहला ब्रैकेट हो गया। माइनस सेकंड ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 9/4 और माइनस आ जाएगा आपका कितना बोलो, 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, मतलब 3x लिख देता हूं यहाँ पर, राइट। और इज इक्वल टू मैं x प्लस 2। चलो, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, व्हाट वी आर गेटिंग इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/4 इज इक्वल टू x प्लस 2, राइट। ये कैंसल्ड आउट हो गया, और 3x में से x गया, 2x बचा, 2x में से ये वाला x जाएगा तो x बचेगा, इज इक्वल टू 9/4 1/4 में से बच जाएगा तो माइनस का 8/4 बचेगा। माइनस का 8/4 मतलब माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 में ऐड होगा तो 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑल्दो इतना डिफिकल्ट था नहीं, लेकिन आप चाहो, आपको लगता है कि सर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, तो ऑप्शंस पुट करके भी आप चेक कर सकते हो, है ना। मान लो मैं अगर 2 पुट करता हूं तो 2 माइनस 1/2 सो दैट मस्ट बी 3/2, तो ये 9/4 हो जाएगा पहला ब्रैकेट। माइनस यहाँ पर 2 पुट करता हूँ सेकंड ब्रैकेट में, तो 2 माइनस 3/2 सो दैट मस्ट बी 2 माइनस 3/2 मतलब कितना, माइनस का 1/2, तो प्लस 1/4 हो जाएगा, राइट। और माइनस करने पर हमें मिल रहा है 8/4 विच इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या पुट किया था, x की वैल्यू 2 पुट की थी, x की वैल्यू 2 राइट हैंड साइड में पुट करता हूं तो 2 + 2 4 आएगा, लेकिन हमारा 2 आ रहा है तो ये फिट नहीं बैठ रहा। सिमिलरली आप 4 यहां पर पुट करोगे
यू विल गेट द आंसर। 4 फिट बैठ जाएगा और आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो और चाहो तो इक्वेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 61 टू 65। इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।